5G फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स, ये रहा है बज़वर्ड पिछले 2 साल से मोबाइल वर्ल्ड के अंदर। 2020 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। क्या है रियलिटी 5G की? हाल ही में कंक्लूड हुई इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंदर जियो ने ये अनाउंस करा कि क्वालकॉम की पार्टनरशिप के साथ वो 2021 के सेकेंड हाफ तक 5G नेटवर्क को रोल आउट कर देंगे इंडिया में, एंड उन्होंने ऑलरेडी कुछ टेस्ट सक्सेसफुली रन कर लिए हैं। तो क्या है रियलिटी, जानते हैं सबके बारे में। ग्लोबल सिनेरियो क्या है 5G का, एंड साथ में ही 2020 में जो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे 5G के साथ, उनमें से कौन से फोन्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5G नाम से। 5G मतलब कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स। सबसे पहले शुरू हुए थे 1G नेटवर्क्स जो आपको बेसिक कॉलिंग में हेल्प करते थे। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क जो कॉलिंग के साथ आपको SMS, MMS, टेक्स्ट भेजने की कैपेबिलिटी भी देता था। उसके बाद आया थर्ड जनरेशन यानी कि 3G मोबाइल नेटवर्क, जिसकी वजह से आप मल्टीमीडिया एक्सेस करने लग गए अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। आप YouTube जैसी एप्लीकेशंस एंड अदर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स आप उसको एक्सेस कर सकते थे 3G के थ्रू। उसके बाद हाल ही में 4G जो कि अभी करंट यूज़ होने वाला मोबाइल नेटवर्क है, LTE 4G, ये है फोर्थ जनरेशन। इसके अंदर आपको काफ़ी इंप्रेसिव और तेज़ स्पीड्स देखने को मिलती है कंपेयर टू 3G। एंड जो अपकमिंग जो अगले साल एंड अराउंड 2021 के सेकेंड हाफ में जियो क्लेम कर रहा है लॉन्च करेगा, वो आएगा 5G फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, जिसके अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलने वाला है 4G से। व्हेन यू टॉक अबाउट डाउनलोड स्पीड्स, इंटरनेट ब्राउजिंग स्पीड्स, एंड साथ में ही जो लेटेंसी रेट होता है, जो पिंग्स होते हैं आपके और नेटवर्क के बीच में जो गैप आता है, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। सो 5G से इंटरनेट की स्पीड्स तो इंक्रीज होंगी ही, और साथ में ही आपको एक कनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर एंट्री मिलेगी, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी एक बहुत फास्ट रेट पे। जो करंट नेटवर्क्स हैं उसके अंदर एक तो कंजेशन का इशू थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसके ऊपर भी 5G काम करेगा। 5G में कंजेशन कम होगी, इसके अंदर ज़्यादा मोबाइल्स, ज़्यादा डिवाइसेस एक लिमिटेड एरिया के अंदर कनेक्ट कर पाएंगी इंटरनेट से, एंड साथ में ही जो लेटेंसी रेट्स हैं वो भी काफ़ी ड्रॉप डाउन होंगे। गोल तो है कि 1 मिलीसेकंड तक का लेटेंसी रेट 5G से आएगा फ्यूचर में, लेकिन रियलिस्टिकली अभी जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें अराउंड 18 या 20 मिलीसेकंड्स का रेट आ रहा है, जो कि इंप्रेसिव है। इसका ये मतलब है कि आपके डिवाइसेस आपस में इंटरनेट से काफ़ी तेज़ कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक पूरी दुनिया ओपन अप हो जाती है। मैं बात करूँ कनेक्टेड कार्स की, ड्राइवरलेस कार्स की, इवन हेल्थ केयर के अंदर काफ़ी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली यूज़ हो सकती हैं, एंड साथ में ही आपका स्मार्ट होम, आपके स्मार्ट ऑफिसेज, आप कहीं पे भी हों, आप सारी चीज़ों को ओवर द एयर यूजिंग 5G की लेटेंसी स्पीड्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करें अगर डाउनलोड स्पीड्स की, बिल्कुल बेयर बेसिक तो 2G के अंदर आपको अराउंड 64 kbps की स्पीड्स मिलती थी। ये सारी एवरेज फिगर्स हैं, तो बिल्कुल स्पेसिफिक्स में ना जाए। 3G के अंदर आपको अराउंड 8 Mbps की पीक स्पीड्स मिलती थी। 4G LTE जो हमारा करंट नेटवर्क है उसके अंदर आपको अराउंड 50 Mbps की स्पीड्स मिल जाती हैं अगर आप एक अच्छे नेटवर्क एरिया के अंदर हो। एंड जो 5G जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसके अंदर आपको अराउंड 10 Gbps तक की स्पीड्स मिल सकती हैं। जी हाँ, USA में काफ़ी जगह पे टेस्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी जगह पे 5G एरियाज़ बनाए गए हैं। वेराइजॉन एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक टेलीकॉम ISP प्रोवाइडर है, जिसने 5G के टेस्ट पिछले 2 साल से US के अंदर ऑलरेडी चला रखे हैं, एंड वहाँ पे हमको देखने को मिला है कि ये स्पीड एक्चुअली पॉसिबल है। बात करें इंडिया की, तो जियो ने भी क्वालकॉम के साथ इस साल अनाउंस ये किया कि उनकी पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने 1 Gbps तक की स्पीड अचीव करी है इंडिया के अंदर। बात करें इंडिया के मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में, तो इंडिया का जो मार्केट है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, एंड यहाँ पे 800 मिलियन एक्टिव इंटरनेट मोबाइल यूज़र्स हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर से अराउंड 300 मिलियन यूज़र्स अभी भी 2G नेटवर्क स्पीड्स यूज़ करते हैं, प्रिमिटिव फ़ोन्स यूज़ करने वाली जो ऑडियंस है। उसके अलावा जो बाकी ऑडियंस है वो स्मार्टफोन्स की तरफ आ चुकी है, एंड ये नंबर एवरी डे इंक्रीज़ होता रहता है। 4G नेटवर्क एक्सपेंशन में जियो का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, स्पेशली इंडिया के अंदर। जियो एक बेसिकली रेवोल्यूशन सा ले आया था 4G के मामले में। जियो अभी यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि 5G के अंदर भी इससे बेटर लेवल का एक इनोवेशन एंड रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। मुकेश अंबानी ने रिसेंटली
एक स्पीच दी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जियो के प्लान्स क्या हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं। Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. This made in India 5G solution will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year. And because of Jio's converged all IP network architecture, we can easily upgrade our 4G network to 5G. 5G काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए। ये बात तो अच्छे से क्लियर हो चुकी है, बिकॉज कनेक्टेड रहेंगे तो सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस ऑफ कोर्स फास्ट हो जाएंगे। बट 5G के अंदर काफ़ी चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसके जो टेस्ट्स हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, तो उसके अंदर ये देखने को मिला है कि 5G के जो वेव बैंड्स होते हैं वो इतने अच्छे से लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आपको टावर के बड़े पास रहना पड़ता है। साथ में अगर मौसम चेंज होता है या मौसम ख़राब होता है, उससे भी 5G की स्पीड्स ड्रॉप हो रही हैं। एंड साथ में ही 5G की लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए आपको टावर की, आपका डिवाइस और आपका जो टावर है वो बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। अगर रास्ते में कोई इंटरप्शन या कोई दीवार या कोई पेड़ आता है तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है कि स्पीड्स थोड़ी ड्रॉप होती हैं 5G की। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ कोर्स ये टेस्टिंग फेज के अंदर इनके ऊपर काम किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे रोल आउट्स होने शुरू होंगे अगले साल तक, तो ओवर द इयर्स जैसे हमने देखा है 4G इम्प्रूव होता गया है। अभी आपको करंटली बेटर स्पीड्स देखने को मिलती हैं 4G के अंदर भी कंपेयर टू जब 4G इनिशियली लॉन्च हुआ था। उसी तरीके से भी 5G भी ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड इम्प्रूव करेगा। बट एज ऑफ नाउ ये चैलेंजेस थोड़े से 5G में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे डिफरेंट बैंड्स होते हैं 5G के अंदर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड करने वाले टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसके अंदर हम नहीं जाएंगे। बट मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स 2020 में 5G कैपेबिलिटी के साथ लॉन्च हुए थे इंडिया के अंदर, लेकिन किसी में सिंगल बैंड्स हैं, किसी में 11 बैंड्स तक हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग एरियाज़ में मैन्युफैक्चरर्स अलग बैंड्स के साथ लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप साल 2020 में या 2021 के स्टार्ट में एक नया स्मार्टफोन लेने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप एक 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन तो लें। एंड साथ में ये भी देख लें कि कितने बैंड्स हैं इसके अंदर। जैसे OnePlus के कुछ फ़ोन्स थे, जैसे OnePlus 8 Pro जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको 5G के इतने सारे बैंड्स देखने को नहीं मिलते, बट 5G इनेबल्ड है। एंड iPhone 12 सीरीज़ जो एप्पल ने लॉन्च करी थी इंडिया के अंदर, इसके अंदर भी इन्होंने 5G इनेबल इसको किया था। लेकिन अगर आप देखें तो वेस्टर्न मार्केट्स में इसमें कुछ ज़्यादा बैंड्स देखने को मिले थे कंपेयर टू द इंडियन मार्केट वाले जो आईफोन्स थे। तो ये मार्केट टू मार्केट डिफरेंट होता रहेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन कौन से बैंड्स इंडिया के अंदर सबसे पहले लॉन्च होते हैं 5G के, क्या ज़्यादा फीजिबल पड़ता है। क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि डिवाइसेस भी ज़्यादा हैं, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। इसकी रियलिटी हमको जब हम 2021 के एंड में होंगे, थोड़े महीने हो जाएंगे 5G को आए हुए, तो शायद हम इसके बारे में बेटर बात कर सकें। तो बात करें अभी करंट सिनारियो की, 2020 के एंड में हमको जो LTE की स्पीड्स मिलती हैं, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट करूँ रियल टाइम में, तो अभी करंटली मेरे को फुल बार्स देखने को मिल रहे हैं। मैं जियो के नेटवर्क पे हूँ एंड ये थोड़ा सा क्लोज एरिया के अंदर में हूँ। एंड अराउंड आप देख सकते हैं कि 10 से 12 Mbps की स्पीड्स यहाँ पे मेरे को जियो के नेटवर्क पे 4G LTE के अंदर देखने को मिल रही है, जो अभी 15 Mbps के आसपास तक पहुँच गई है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया 4G भी इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे नेटवर्क्स बढ़ते गए हैं, जैसे जैसे टावर्स बढ़ते गए हैं, उस तरीके से 5G भी इनिशियली तो आएगा तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन बाद में ऑफ कोर्स इसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही इमेंस है। कुछ स्मार्टफोन्स की बात करूं जो 2020 में आए थे जिनमें 5G था, वो iPhone 12 सीरीज़ थी, सैमसंग का जो फ्लैगशिप गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, सैमसंग फोल्ड फ्लिप एंड OnePlus 8 Nord iQOO 5G के साथ लॉन्च हुए थे। साथ में Xiaomi के भी फ़ोन्स थे जिसके अंदर Mi 10 था, जिसके अंदर 5G था। साथ में Moto G एंड Realme X50 Pro 5G, जो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फ़ोन्स था इंडिया में जिसके अंदर 5G आया था। तो काफ़ी सारे फ़ोन्स के लॉन्चेस रहे हैं इस साल में जिसमें 5G ऑलरेडी हमको देखने को मिला है। एंड एज वी प्रोग्रेस इनटू 2021 आपको एंट्री लेवल एंड बजट सेगमेंट स्मार्टफोन्स के अंदर भी 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे।
5G ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्म एंड हो सकता है कि 2021 के एंड तक 10,000 एंड 15,000 वाली रेंज के अंदर भी 5G enabled स्मार्टफोन्स आपको मार्केट में मिलेंगे। टेक जायंट क्वालकॉम भी काफ़ी एक्टिवली इंडिया में काम कर रहा है 5G रोलआउट्स के साथ। अगर आप बात करें तो उनका जो लेटेस्ट चिपसेट है और जो उनके अपकमिंग चिपसेट्स भी हैं स्नैपड्रैगन 888 वो भी सब 5G enabled हैं। 865 प्लस के अंदर तो 5G मॉडेम इनबिल्ट ही आता है। तो 5G पे काफ़ी एक्टिवली वो भी काम कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे फ़ोन्स में हमको ये सेम चिपसेट्स देखने को मिलेंगे जो 5G का यूज़ करते हैं। क्वालकॉम ये कहता है कि 5G की कमर्शियल रियलिटी जो है वो ना ही सिर्फ फ़ोन्स तक लिमिटेड है, लेकिन जो टेलको एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, जो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब बहुत मैसिव तरीके से बेनिफिट करेंगी 5G के रोल आउट से, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। एंड जियो जो कि इंडिया का होम ग्रोन ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी बहुत एक्टिवली 5G पे काम कर रहा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर जियो की जो 5G की मैन्युफैक्चरिंग है, उनके जो टावर्स से लेके नोड से लेके जो वो अपने फाइबर नेट का बेनिफिट उठाएंगे 5G में, क्योंकि उनके केबल्स थ्रू आउट द कंट्री बहुत सारी जगह ऑलरेडी यूज़ में है, तो वो सब सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑफ कोर्स ऐड करेगा अल्टीमेटली जियो को लीड करने में जब 5G रोल आउट्स की बात आती है इंडिया में। तो जी हाँ, 5G अभी रोल आउट से दूर है। अराउंड 7-8 महीने की तो एक्सपेक्टेड डेट है 5G के इंडिया में रोल आउट होने में, बट इनिशियली डोंट एक्सपेक्ट एकदम से आउटराइट स्पीड्स एंड जो उसकी रीच भी होगी वो भी लिमिटेड होगी। इफ़ यू स्टे क्लोज टू अ 5G नेटवर्क तभी आपको ज़्यादा स्पीड एक्सेस करने को मिलेंगी। बट जैसा मैंने पहले बताया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स गोना गेट बेटर। अगर आप भी स्मार्टफोन ले रहे हैं तो मेक श्योर 5G enabled स्मार्टफोन ही ले, एंड ये आपके अराउंड सब कुछ बदलने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से एक नया फ्यूचर हमको देखने को मिलेगा 5G के रोल आउट की वजह से। मैं हूं पराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।